वांडा वाज मेड फन ऑफ फॉर, वांडा के मजे लिए जाते थे किस चीज़ के लिए? उसकी अपीयरेंस मतलब दिखावट के लिए। अगला है अमेंडा। द पोएम अमेंडा इज कंपोज्ड बाई, अमेंडा पोएम कंपोज की गई है किसके द्वारा? रॉबिन क्लेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ ये कंधे बंद करो, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो सा 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 बार बार आ रहा है, एस एस एस, और एक ही व्यंजन की ध्वनि के बार बार आने को हम एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। विच ऑफ दीज कॉजेज एकन अकॉर्डिंग टू स्पीकर इन द पोइम अमेंडा, अमेंडा के कौन से एकन के बारे में बात की गई है? अमेंडा से बात की गई है कि ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स मत खाओ तुम्हारे मुहासे हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज, अमेंडा के अनुसार फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम होती है स्वीट, क्या होती है? मीठी, अच्छी। विच ऑफ दीज मैसेजेस डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोइम अमेंडा, इस अमेंडा पोइम के माध्यम से कवि क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? तो कवि बताना चाहता है कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को आज़ादी दी जानी चाहिए। द पोइम अमेंडा इज अबाउट, ये पोइम अमेंडा किसके बारे में है? ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक, बच्चों के दिमाग के बारे में है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में है ना, साइकोलॉजी के बारे में। अमेंडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, अमेंडा एक ऑर्फन बनना चाहती है, अनाथ बनना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अनाथ बन के उस आज़ादी को, फ्रीडम को इन्जॉय करना चाहती है। टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, वो उस आज़ादी को इन्जॉय करना चाहती है जो एक अनाथ बच्चे के पास होती है। वॉट मेड अमेंडा सल्क एंड मूडी, अमेंडा को इतना मूडी किसने बना दिया है? वैन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस, जब उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देती है, निर्देश देती है, तो बहुत ज़्यादा मूडी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है वाई शुड अमेंडा नॉट ईट चॉकलेट्स, अमेंडा चॉकलेट्स क्यों नहीं खाती? क्योंकि उसके मुहासे हो जाते हैं। इट कॉजेज एकन, उसके मुहासे हो जाते हैं। वॉट डज अमेंडा इमेजिन टू बी वैन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर, अमेंडा क्या चीज़ इमेजिन करती है जब वो एक टावर में होती है, क्ले में होती है, रेपुंजल के बारे में सोचती है। अगला पोइम है एनिमल्स। हु हैज़ कंपोज द पोइम एनिमल्स, एनिमल्स पोइम किसने कंपोज की है? वाल्ट विटमैन ने। विच ऑफ दीज इज द मेन थीम ऑफ द पोइम एनिमल्स, एनिमल्स का मेन थीम क्या है? एनिमल्स में कंपेयर किया गया है इंसानों को एनिमल्स के साथ, टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स, कि एनिमल्स क्या कर सकते हैं, इंसान क्या नहीं कर सकते। वॉट डज द पोइट वांट टू टर्न इन टू द पोइम एनिमल्स, एनिमल्स को कवि किस में टर्न करवाना चाहता है? तो इस पोइम में किस बात को, वो किस चीज़ को टर्न करवाना चाहता है? एनिमल्स को। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं देखता रहूँगा खड़ा खड़ा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें भी एलिट्रेशन है, ला ला ला, व्यंजन ध्वनि आ रही है। वाई डू ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क इन द पोइम एनिमल्स, इस एनिमल्स पोइम में जो इंसान हैं वो क्यों अंधेरे में ऐसे जागते रहते हैं? क्राई फॉर देयर सिंस, क्योंकि वो अपने पापों के लिए रोते हैं। अगला क्वेश्चन है वाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में बेकर्स को किस नाम से जानते हैं? पैडर नाम से। वॉट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, जो बच्चे होते हैं वो किस लिए खड़े रहते थे? ब्रेड के टुकड़े के लिए, बनाना ब्रेड के लिए, ब्रेड बैंगल्स, सभी के लिए। और इसमें अगर आंसर देखा जाए तो ब्रेड बैंगल्स है। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, कितनी बार आते थे बेकर दिन में? 2 बार आते थे, एक सुबह एक शाम। डॉट 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 वाज कॉल्ड कवाई, कवाई किसको कहा जाता है? बेकर की ड्रेस को कवाई कहा जाता है। अगला है कूर्ग, कूर्ग इज फेमस फॉर, तो कूर्ग यानी सी, और फेमस किसके लिए? सी यानी कॉफ़ी के लिए। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कूर्ग कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है कूर्ग। डॉट 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 रिवर ऑप्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग, कौन सी नदी है जहाँ से कूर्ग में पानी प्राप्त होता है? कावेरी नदी है वहाँ पास में, कूर्ग के, है ना, मैसूर के पास में। द क्लाइम टू द डॉट 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 हिल्स ब्रिंग यू इन टू अ पेनारोमिक व्यू, आप एक ऐसे पर्वत पर जाओगे जहाँ से आपको मनोरंजन, बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। ऐसा हिल्स कौन सा है, पर्वत कौन सा है? ब्रह्मगिरी, कूर्ग में। वाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कूर्ग, कूर्ग में कौन सी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है? क्या क्या कर सकते हो आप वहाँ जाके? रिवर राफ्टिंग कर सकते, कैनोइंग कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है? रस्सी पर चल के जाना, है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज, आसाम किसके लिए पॉपुलर है? टी कंट्री के लिए, चाय प्रदेश के लिए। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफर देन, यूरोप में टी पी जाती है, चाय पी जाती है, किसके लिए? मेडिसिन के लिए, बजाय किसके? बेवरेज, आनंद के।
दवाई के रूप में ज़्यादा पीते हैं। वॉट वॉज धेकियाबारी, धेकियाबारी क्या था? नेम ऑफ अ स्टेशन, एक स्टेशन का नाम था। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते थे? दिल्ली में पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन है द ट्रीज पोएम नंबर 7 का। हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। इसमें पर्सोनिफाइड कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन होता है जहाँ किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह एक्ट करवाया जाए। तो यहाँ सन यानी सूरज को लिविंग की तरह एक्ट करवाया जा रहा है, इसलिए पर्सोनिफाइड क्या है? सन। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, पेड़ों की तुलना किससे की गई है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की गई है। इस पोएम में जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल उसकी तरह पेड़ों की तुलना की गई है। वॉट रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, किसकी आवाज़ एक आवाज़ की तरह पहुंचती है? कौन है जो कमरों में आवाज़ की तरह पहुंच जाती है? तो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस, यानी पत्तियों की आवाज़ जो स्मेल जो होती है वो कमरों में एक आवाज़ की तरह पहुंच जाती है। वॉट रशेस टू मीट द ट्रीज, पेड़ों के लिए कौन मिलने के लिए दौड़ता है? हवा आती है पेड़ों से मिलने के लिए, विंड, है ना। अगला है द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन, किसका पीस देखा जा सकता है? ओक ट्री का। गौतम बुद्धा अर्ली नेम वाज, गौतम बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वॉट मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक आउट एनलाइटमेंट, किस चीज़ ने उनको बदल दिया? सिक मैन, एक बूढ़े इंसान ने, एक संत ने, सभी ने, ऑल ऑफ द अबव। वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम, वो किस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल ट्री के नीचे। अच्छा, अगला है व्हाट डिड द नेम द ट्री, उस ट्री का नाम क्या था? बोधि ट्री नाम दिया था। विच सीड डिड द आस्क किसा टू ब्रिंग, बुद्धा ने किसके बीज लाने को बोला? मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज लाने को बोला था उसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेक किसा गौतमी रियलाइज, वो जलती बुझती लाइट ने किसा गौतमी को क्या महसूस कराया? कि शी इज़ बीइंग सेल्फिश, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन रही थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु सबके लिए समान होती है। मैन आर मॉर्टल्स, इंसान तो मरा हुआ होता है, अमर नहीं होता। ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। उसको रियलाइज़ हुआ, ये सारी चीज़ें रियलाइज हुई। व्हाट डिड बुद्धा टेल किसा अबाउट लाइफ, बुद्ध भगवान ने जिंदगी के बारे में किसा गौतमी से क्या कहा? कि इट इज़ ट्रबल्ड, ये तो परेशान है, जिंदगी परेशानी भरी होती है। इट इज़ ब्रीफ, ये छोटी होती है। कंबाइंड विद पेन, पेन से जुड़ी होती है। तो ऑल ऑफ द एबव। बोथ यंग एंड एडल्ट फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, जवान हो, बूढ़ा हो, बेवकूफ़ हो, बुद्धिमान हो, सभी किसी न किसी पावर में घिर जाते हैं। और वो पावर किसकी होती है? डेथ। यानी कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, वो अमर नहीं हो सकता, वो मर तो जाता ही है एक दिन, डेथ। तो इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट सरमन, कौन से शहर में बुद्ध भगवान ने अपना पहला स्पीच दिया था, पहला प्रवचन दिया था? सरमन माने प्रवचन। तो वो कौन सी सिटी थी? बनारस, यानी जिसको आज जानते हैं बनारस। बनारस सिटी में अपना पहला स्पीच यानी सरमन अपना दिया था, प्रवचन दिया था। अच्छा, व्हाट कलर विल गर्ल डाई हर हेयर इनटू, किस कलर में उसने डाई किया था? ब्लैक, कैरेट, ब्राउन, ऑल ऑफ द एबव में, सभी कलर में। व्हाट इज़ द मूड ऑफ द यंग मैन, उस यंग मैन का मूड कैसा हो गया? सैड हो गया था। व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती थी? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, कि वो उसको स्वयं प्यार करे, खुद से प्यार करे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रैम्पेंट्स ऑफ यंग लेडी, उस यंग लेडी के जो रैम्पार्ट्स थे, मतलब जो किले के समान दिख रहे थे, उनका कलर क्या था? हनी, हनी कलर था उसका, शहदिया। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम फॉर एने ग्रेगरी, इस पोइम का, एने ग्रेगरी पोइम का पोइट कौन है? तो इसके पोइट कौन है बेटा? इसके पोइट हैं विलियम बटलर यीट्स, है ना, याद रखना, विलियम बटलर यीट्स। अगला है व्हाट मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स, इंसान से प्यार करने के लिए भगवान के लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है? तो इंसान के भगवान के लिए बाहरी सुंदरता मैटर करती है या इनर? तो क्या मैटर करती है? तो देखिए, तो यहाँ पर बोल सकते हैं द इनर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान की अंदर की क्वालिटी।